आजम खान को लेकर समय समय पर यही सवाल खड़ा हुआ है कि सपा से नाराजगी की वजह से क्या यह किसी और दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी, बसपा पार्टी ने भी अपनी पार्टी के द्वार इनके लिए खोल रखे थे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, बीजेपी सरकार आने के बाद से आजम खान काफ़ी बेबस नजर आ रहे हैं। आधे से ज़्यादा वक्त तो इनका कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही बीत जाता है। राजनीतिक मोर्चेबंदी में खुलकर सामने नहीं आ पा रहे। सबसे बड़ा नुकसान हुआ, रामपुर की लोकसभा सीट के उपचुनाव हार गए, रामपुर का विधानसभा का उपचुनाव हार गए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं आजम परिवार को लगा, क्योंकि ये वो सीटें थी जो आजम खान का बना बनाया किला था और इस पर अपने बेटे को आगे बढ़ाकर, अपनी पत्नी को आगे बढ़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। लेकिन जब ये सीट हारे, जब इस सीट पर उपचुनाव हुआ या आजम खान पर मुकदमा हुआ, तो अखिलेश ने इनकी हक की लड़ाई अच्छे से नहीं लड़ी। अखिलेश पर यह आरोप लगता रहा। लेकिन मायावती ने समय समय पर आजम खान के लिए आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाकर ये साबित कराई कि हम उन नेताओं के समर्थन में जो मुस्लिम हो या कोई भी हो, लेकिन अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो हम उनकी हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मायावती ने उनको संदेश दिया। अब बात आती है आजम खान की कि आजम खान का दूसरे दल में शामिल होने को लेकर, चाहे कांग्रेस हो या बसपा हो, उनका क्या फैसला था। तो आजम खान ने खुद इस बात को कबूला कि जब तक अगर देखा जाए राजनीतिक में इनको कोई दिक्कत तकलीफ थी नहीं, बहुत सब कुछ सही चल रहा था। तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने कभी दूसरी कश्ती की तरफ नज़र उठाकर देखी तक नहीं, यानी दूसरी पार्टी की तरफ देखा तक नहीं कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं सपा के साथ बहुत वफादार था। मौके बहुत आए, ऑफर भी कई आए, लेकिन हमने ठुकरा दिए। और इसी के साथ साथ आजम खान से ये पूछा गया कि क्या अब आप दूसरी कश्ती की तरफ देख रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि अब दूसरी कश्ती की तरफ देखना पड़ रहा है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि दूसरे कश्ती वालों से भी दोस्ती यारी करके रखनी चाहिए। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कब कौन काम आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये बात आजम खान ने कबूल लिया, यानी कि वो दूसरी पार्टी पर भी नज़रें रखते हैं कि उसमें क्या चल रहा है, उनको नेताओं को कैसे तरजीह दी जा रही है उनके मुखिया द्वारा, तो वहाँ पर जाने का मन बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक समय पर कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर साफ किया जाता है कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले मैं संन्यास ले लूंगा। तो रही बात बसपा की, तो बसपा ही एक विकल्प खुला हुआ है। देखते हैं बसपा को लेकर इनका क्या और फैसला बदलेगा या नहीं, क्योंकि आजम खान, ये बात तय है कि जिस तरीके से बीजेपी आई है, तब से योगी सरकार आई, तब से ये बहुत मुसीबत में, गहरी मुसीबत में, एक के बाद एक केस, आयकर विभाग की छापेमारी, सबसे परेशान है। रही बात मायावती की, तो समय समय पर साथ दिया है। अब देखते हैं साथ आने पर क्या कभी ये पाला बदलने की सोचेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। वैसे तो समाजवादी पार्टी के साथ 50 साल राजनीतिक सफर तय किया, इतनी आसानी से तो नहीं होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।